नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर रचना श्रीवास्तव स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे चैनल द हेल्दी वे पर। आज का हमारा वीडियो है अबाउट द एलेन्स कीनोट्स, जो कि हम सभी जानते हैं कि क्लासिकल मटेरिया मेडिकास की अगर बात करें तो एलेन्स कीनोट्स सबसे पॉपुलर मटेरिया मेडिकास में से एक है। क्लासिकल मटेरिया मेडिकास जैसे कि हेरिंग्स गाइडिंग सिम्टम्स जो कि 10 वॉल्यूम्स में है, बोरिक्स मटेरिया मेडिका, केंट्स मटेरिया मेडिका, क्लार्क्स डिक्शनरी, एम.एल. टाइलर्स ड्रग पिक्चर्स, टी.एफ. एलेन्स एनसाइक्लोपीडिया ऑफ द प्योर मटेरिया मेडिका जो कि 12 वॉल्यूम्स में है, बोगर्स मटेरिया मेडिका, नैशेस लीडर्स ऑफ होम्योपैथिक थेरेप्यूटिक्स एट्सेट्रा एट्सेट्रा। अगर हम इंडियन मटेरिया मेडिकास की बात करें तो डॉक्टर एन.एम. चौधरी की मटेरिया मेडिका एंड फाटक्स मटेरिया मेडिका। तो ये सभी मटेरिया मेडिकास जो हैं क्लासिकल मटेरिया मेडिकास में आती हैं और इन सभी में सबसे पॉपुलर मटेरिया मेडिका अगर कोई है तो वो है एलेन्स कीनोट्स। एलेन्स कीनोट्स की एक खास बात है कि इसमें नोसोड्स का भी बेहतरीन डिस्क्रिप्शन मिलता है, खासकर वोवेल नोसोड्स का। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले किसी भी बुक को जानने से पहले उसके ऑथर के बारे में थोड़ा सा जान लेना चाहिए। तो हम थोड़ा सा एक हिंट डॉक्टर H.C. एलन की लाइफ हिस्ट्री के बारे में लेंगे। डॉक्टर हेनरी क्ले एलन के जन्म को लेकर थोड़ा सा कंफ्यूजन है। कहीं पर इनका बर्थडे 10 फरवरी 1836 मेंशन्ड है और कहीं कहीं पर इनका बर्थडे 2 अक्टूबर 1836 मेंशन्ड है, यानी कि बर्थ डे में कंफ्यूजन है। ज़्यादातर वेबसाइट्स पर 2 अक्टूबर इनके बर्थडे के रूप में मेंशन्ड है, लेकिन इनकी एक बुक मटेरिया मेडिका ऑफ नोसोड्स विद प्रूविंग्स ऑफ द एक्सरे में इनके पुत्र फ्रैंकलिन लेमन एलन ने इनकी बायोग्राफी लिखी है, जहाँ पर इनका जन्मदिन 10 फरवरी उन्होंने मेंशन किया है। सो इट्स बेटर टू गो विद द बायोग्राफी मेंशन्ड बाय हिज ओन सन फ्रैंकलिन लेमन एलन। ये बाय बर्थ एक कैनेडियन थे, लेकिन बाद में ये यूएस में सेटल हुए और इन्होंने हेरिंग मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल को भी स्थापित करने में एक अहम भूमिका निभाई थी। वहीं 22 जनवरी 1909 में इनका निधन हुआ। इनकी कुछ इम्पॉर्टेंट बुक्स हैं जिनमें से इनकी ये की नोट्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स विद कंपैरिजन्स ऑफ सम ऑफ द लीडिंग रेमेडीज ऑफ द मटेरिया मेडिका, जिसका फर्स्ट एडिशन 1898 में आया था। ये सबसे पॉपुलर बुक्स में से एक है, जिसको हम पॉपुलरली एलेन्स की नोट्स के नाम से जानते हैं। अब ये जो शब्द है की नोट्स, सबसे पहले डॉक्टर H.N. गुर्नेसे ने इस शब्द का इस्तेमाल किया था और उनकी मटेरिया मेडिका का नाम भी कीनोट्स टू द मटेरिया मेडिका ही है। लेकिन ये जो एलेन्स कीनोट्स है ये बेसिकली हेरिंग्स गाइडिंग सिम्टम्स पर बेस्ड है, जो कि 10 वॉल्यूम्स में डॉक्टर हेरिंग के द्वारा लिखी गई थी। डॉक्टर हेरिंग ने ओरिजिनली इसके सिर्फ 3 वॉल्यूम्स ही लिखे और बाकी के वॉल्यूम्स पोस्ट्यूमसली कई डॉक्टर्स ने मिलकर उनके कंप्लीट किए, जो कि 10 वॉल्यूम्स में ये मटेरिया मेडिका आती है। अब मटेरिया मेडिका वैसे तो एक अथाह सागर है, हम इसे मेमोराइज़ नहीं कर सकते, बट इसको सबसे आसान तरीका है इसको समझना, और इसको इसी समझने में एलेन्स कीनोट जो है एक बहुत इम्पॉर्टेंट भूमिका निभाता है और इसीलिए ये एक इमॉर्टल या एक नॉन पेरिशेबल मटेरिया मेडिका के रूप में उभर कर सामने आई है, जो 1 सेंचुरी के बाद भी इतनी पॉपुलर है कि आज इसके हमारे पास इतने सारे एडिशंस आ चुके हैं। डॉक्टर एलन की लाइफ टाइम में ओरिजिनली इसके सिर्फ 2 एडिशंस ही पब्लिश हुए, फर्स्ट और सेकंड, और बाकी के एडिशंस पोस्ट्यूमसली इनके पब्लिशर्स फिलाडेल्फिया में जो थे उनके द्वारा रिलीज़ किए गए। और इंडिया में जो पहला एडिशन पब्लिश हुआ ऑन 6 मई 1999 बाय बी जैन पब्लिशर्स, वो इस बुक का 9th एडिशन था। और प्रेजेंटली जो हम पढ़ते हैं वो इस बुक का 10th एडिशन है, जो 2005 में रिलीज़ किया गया था, और अभी 2025 में इसका 39th इम्प्रेशन यानी रीप्रिंट जो है वो निकला है। तो इस बुक की पॉपुलैरिटी का अंदाज़ा ही आप इस बात से लगा सकते हैं कि इसके कितने रीप्रिंट्स इतने सालों में जो है वो रिलीज़ किए जा चुके हैं। तो दिस इज़ द पॉपुलैरिटी ऑफ एलेन्स कीनोट्स। प्रेजेंटली एलेन्स कीनोट्स में 203 रेमेडीज़ प्लस 8 वोवेल नोसोड्स यानी कि टोटल 211 रेमेडीज़ जो हैं वो डिस्क्राइब की गई हैं। अगर हम बात करें एलेन्स कीनोट्स के यूजेस या फिर एडवांटेजेस के बारे में,
तो इसका सबसे यूनिक एडवांटेज है क्विक रेमेडी आइडेंटिफिकेशन। ऑब्वियसली क्योंकि ये की नोट्स पर बेस्ड है, जो कि स्ट्राइकिंग पिक्यूलियर सिम्टम्स होते हैं जिनकी वजह से रेमेडी को ढूंढना बहुत आसान हो जाता है। तो इसलिए ये सिंप्लीफाइड स्टडी भी है और इसके लिए मेमोराइजेशन भी बहुत इजी हो जाती है, स्पेशली फॉर स्टूडेंट्स जो पहली बार उस मेडिसिन को पढ़ते हैं। और तीसरी चीज़, ये इंडिविजुअलाइजेशन में भी हेल्प करती है, क्योंकि सेम सिम्टम्स के लिए अलग अलग मोडालिटीज़ या फिर अलग अलग एक स्ट्राइकिंग पिक्यूलियर सिम्टम हो सकता है, जो कि अलग से आइडेंटिफाई करने में एलेन्स की नोट्स हेल्प करते हैं। एंड फाइनली ऑब्वियसली सिर्फ स्टूडेंट्स नहीं, ये क्लिनिशियंस के लिए भी काफ़ी हेल्पफुल टूल है, क्योंकि जब आप प्रिस्क्राइब करते हैं क्लिनिक में, तब भी बहुत जल्दी ये मेडिसिन सिलेक्शन में आपकी हेल्प करता है। और इसकी हेल्प से कई बार दो मेडिसिन को सेम सिम्टम में कंपेयर करना भी बहुत इजी हो जाता है, और इसलिए डिफ्रेंसिएशन में भी ये काफ़ी हेल्पफुल होता है। अब अगर हम इस बुक के लेआउट की बात करें, तो ये रेमेडी वाइज ऑब्वियसली अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज्ड है, और हर रेमेडी में सबसे पहले एक जनरल पिक्चर, जिसमें कि उस मेडिसिन का कॉन्स्टिट्यूशन, उसका टेम्परामेंट, उसका डायथेसिस एट्सेट्रा मेंशन्ड होता है, और उसके बाद उसके मेंटल जनरल्स, उसके बाद फिज़िकल जनरल्स जो कि सिस्टम वाइज सॉर्टेड आउट होते हैं, जैसे कि नर्वस सिस्टम, जीआईटी, रेस्पिरेटरी, स्किन एट्सेट्रा एट्सेट्रा। उसके बाद लास्ट में इसमें मोडालिटीज़, जो कि एग्रावेशंस एंड अमेलियोरेशंस की कैटेगरी में दिए हुए रहते हैं, और फाइनली इसके रिलेशंस विद अदर रेमेडीज़, यानी कि कौन सी मेडिसिन सिमिलर है, कौन सी कॉम्प्लीमेंट्री है, फॉलोज वेल, इनिमिकल एट्सेट्रा एट्सेट्रा, ये सारी इन्फॉर्मेशन इसमें दी रहती है, जो कि इस पूरी मेडिसिन को समराइज़ करने में बहुत हेल्पफुल है। तो फाइनली डॉक्टर एच.सी. एलन की इस मटेरिया मेडिका की नोट्स, एलेन्स की नोट्स के बारे में हम कह सकते हैं कि एक ऐसी मटेरिया मेडिका है जो ना सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए एक यूज़फुल मटेरिया मेडिका है टू मेमोराइज द मेडिसिन, बट इट इज़ ऑल्सो यूज़फुल फॉर द क्लिनिशियंस, जहाँ पर वो अपने इस कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स जो की नोट्स इसमें मैंशनड हैं, उसके बेसिस पर मेडिसिन सिलेक्शन बहुत बहुत ईजी हो जाता है इन क्लिनिक्स. So it is equally useful for the students as well as for the practitioners, which definitely makes this the most popular and timelessly relevant materia medica in homeopathy. अब यहाँ पर एक छोटा सा कंपैरिजन डॉक्टर टी.एफ. एलन से भी बनता है, क्योंकि कई बार स्टूडेंट्स बहुत कंफ्यूज्ड हो जाते हैं कि दोनों डॉक्टर टी.एफ. एलन में एंड डॉक्टर एच.सी. एलन में. तो एक छोटा सा कंपैरिजन हम देख लेते हैं. तो डॉक्टर एच.सी. एलन जो थे, ये दोनों ही कंटेम्प्रेरीज हैं. पहले तो ये ऑलमोस्ट सेम टाइम पर ही दोनों थे. तो डॉक्टर एच.सी. एलन जो हैं, उन्होंने एलेन्स की नोट लिखे हुए हैं, जो कि कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स पर बेस्ड हैं अपॉन द हेरिंग्स गाइडिंग सिम्टम्स. और जो टी.एफ. एलन थे, उनकी जो है इंसाइक्लोपीडिया ऑफ द प्योर मटेरिया मेडिका है, जो कि 12 वॉल्यूम्स में है. ये भी अपने आप में एक मास्टरपीस है और ऑब्वियसली बहुत डिटेल्ड है, जो कि जैसा कि इसका नाम है इंसाइक्लोपीडिया, ये अपने आप में एक इंसाइक्लोपीडिया ही है. इसीलिए कहा जाता है कि यू शुड रीड encyclopedia by Dr. T.F. Allen to know everything that is known about a remedy, and read H.C. Allen's keynotes to know what you must not forget about the remedy. यानी एक मेडिसिन के बारे में सब कुछ जानने के लिए आप टी.एफ. एलन पढ़िए, और उस दवा में आप क्या नहीं भूलें उस रेमेडी में, ये जानने के लिए आप H.C. एलन पढ़िए. तो इसलिए मैनी टीचर्स राइटली से दैट रीड टी.एफ. एलन टू नो द रेमेडी एंड रीड H.C. एलन टू प्रिस्क्राइब इट, क्योंकि प्रिस्क्राइब करने के लिए आपको की नोट्स पर बेस्ड होना पड़ेगा, एंड यू हैव टू बी वेरी क्विक इफ़ यू आर सीइंग लार्जर ओपीडी. अब एक छोटा सा कंपैरिजन डॉक्टर जे.एच. एलन के साथ भी हम देख लेते हैं. डॉक्टर जॉन हेनरी एलन जो थे, ये डॉक्टर H.C. एलन के स्टूडेंट्स थे, और इन्होंने भी कुछ बुक्स लिखी हैं. मेनली इन्होंने क्रोनिक मियाज्म और स्यूडोसोरा के कॉन्सेप्ट पर इन्होंने जो है सबसे पहले बात की है. तो इन्होंने क्रोनिक मियाज्म के ऊपर बुक लिखी है, और डिजीज़ेस एंड थेराप्यूटिक्स ऑफ द स्किन पर भी इनकी एक बुक आती है. तो ये H.C. एलन के स्टूडेंट थे, और इन्होंने स्यूडोसोरा का जो है कॉन्सेप्ट वो दिया था. अब अगर एलेन्स की नोट्स की बात हो और डॉक्टर एस.के. दुबे की मटेरिया मेडिका की बात ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है? तो इस बुक से तो आप सभी बहुत भली भांति परिचित होंगे. हम सभी ने इसको BHMS के हमारे स्टूडेंट के टाइम पर पढ़ा है.
तो इस बुक का भी फर्स्ट एडिशन 1973 में आया था और प्रेजेंटली इसका 7th कलर्ड एडिशन जो है वो रिलीज़ किया गया है। तो ये बुक भी टोटली एलेन्स की नोट्स के ऊपर ही बेस्ड है, हालांकि इसमें कुछ और मटेरिया मेडिका से भी लिया गया है, बट बेसिकली जो इसका बेस है दैट इज़ द एलेन्स की नोट। डॉक्टर एस के दुबे ने अपनी एक सेमिनार में ये बोला था कि वो अपने पास 4 कॉपीज़ में एलेन्स की नोट्स रखा करते थे, 3 या 4 कॉपीज़ में। एक वो अपने घर पर रखा करते थे जो वो रात को पढ़ते थे और सुबह उठते थे तब भी उसको पढ़ते थे, एक वो अपनी गाड़ी में रखा करते थे और एक वो अपने ओपीडी में रखते थे। तो जब भी उनको समय मिलता था तब भी वो एलेन्स की नोट जो है पढ़ा करते थे। 3 या 4 कॉपीज़ में उसको वो अपने पास रखते थे। तो ये उनके लिए इम्पोर्टेंस था ऑफ एलेन्स की नोट, और इसीलिए उनको चलती फिरती मटेरिया मेडिका भी कहा जाता था, क्योंकि ही वॉज अ एक्सट्रीमली ग्रेट प्रैक्टिशनर एंड इक्वली गुड एन एक्सेलेंट टीचर ऑफ मटेरिया मेडिका। तो ऐसा उनके बारे में मैंने सुना है। सो देर इज़ नो रॉयल रोड टू परफेक्ट अंडरस्टैंडिंग ऑफ मटेरिया मेडिका, लेकिन आप जितनी बुक्स पढ़ते हैं, जितनी मटेरिया मेडिकाज आप पढ़ते हैं, उतनी अंडरस्टैंडिंग आपकी बढ़ती जाती है। लेकिन अगेन सबसे ज़्यादा क्लासिकल मटेरिया मेडिकाज में अगर किसी मटेरिया मेडिका को पढ़ा जाता है तो वो एलेन्स की नोट्स ही है। अगर आप भी ये बुक लेना चाहते हैं तो ये बुक अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट और बीजेन पब्लिशर्स की वेबसाइट सभी पर अवेलेबल है। सभी का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, सो यू कैन चेक। तो कैसा लगा आपको हमारा ये वीडियो, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।